नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है और तेल अवीव में अभी भी सायरन लगातार बज रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्टिंग के दौरान धमाका हुआ है और तेल अवीव जो कि इजराइल में है, यहां पर यह धमाका हुआ कि तेल अवीव एयरपोर्ट के पास। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ा अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बहुत पुराना ये विवाद है, लेकिन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं इजराइल और हमास। लंबे वक्त से ये विवाद चलता आ रहा है, लेकिन अब हमने देखा जैसे ही शनिवार सुबह हमास की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया, उसके बाद से हलचल और ज्यादा बढ़ गई। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का ये जो विवाद है, जो जंग है, वो अब किस मोड़ पर पहुंच गई है वो आप देखिए। धमाके हो रहे हैं, कई सैनिकों को बंधक बना लिया गया है और न्यूज 18 यहां पर रिपोर्टिंग जिस दौरान कर रहा था, एक बड़ा धमाका हुआ है। लगातार दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले से कुल 100 लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताया तो, और इस वक्त हम लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट पे मौजूद है। तेल अवीव को आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है, इजराइल की आर्थिक राजधानी को। और दुनिया भर से आपको ये जो भीड़ अभी एयरपोर्ट पे दिख रही है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैमरे पर। दुनिया भर से जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, इनमें ज्यादातर यहूदी समुदाय के लोग हैं, उन्हें आप देख सकते हैं दुनिया भर से, क्योंकि लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है। एयरलाइंस जो है अपने फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल कर रही है, इसलिए दुनिया भर में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आना चाहते हैं। और इसलिए बड़ी संख्या में, आपको अब से थोड़ी देर पहले और बड़ी तादाद थी, लेकिन एयरलाइंस फ्लाइट कम होने की वजह से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके बहुत सारे यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट करके यहाँ लाया गया, दूसरे एयरलाइंस के विमान में। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसलिए महज आ गए हैं क्योंकि इनके देश में युद्ध छिड़ा है, युद्ध का ऐलान किया गया है और ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और दूसरी अहम बात अब आपको बताते, आपने जो सवाल किया, जो हमास की तरफ से, हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है और लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि सदर में, दक्षिणी इजराइल में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तेल अवीव में हमास ने हमला किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हमला कम किया है। हमें भी दक्षिणी हिस्से में जाना होगा यहाँ से, ताकि आपको वहाँ की जमीनी रिपोर्ट भी न्यूज 18 इंडिया की टीवी पर और न्यूज 18 इंडिया के चैनल पर आपको बता दे, हर पल की जानकारी दे। लेकिन लगातार हमास की तरफ से इजराइल के सैनिकों, नागरिकों को बंधक बनाया जा रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि दक्षिण में जो लोग इजराइल वासी हैं वो इधर उत्तर की तरफ आए, लेकिन यहां इस वक्त तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। तो आतंकी संगठन हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने एयर अटैक किया, जिसमें हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा इलाके में कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा पर इजराइल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजराइल का बारूदी प्रतिशोध। आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की, उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी। इजराइल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इजराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इजराइल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें हमास की 4 ठिकाने नजर आए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इजराइल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו
כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इसराइल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इसराइल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इसराइल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. इसराइल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। हमास को खत्म करने के लिए एयर अटैक के साथ इजराइल ने अपने विध्वंसक टैंक उतार दिए हैं। गाजा में बारूदी बारिश के कारण पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। इस एयर स्ट्राइक में गाजा की कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं। गाजा पर इसराइल के हवाई हमले। जंग में इसराइल ने उतारे टैंक। इसराइल ने गाजा को कर दिया धुआं धुआं। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में वो जुट गए हैं। गाजा में इतनी बारूदी बारिश हुई कि उससे आसमान में धुएं के घने बादल दिखाई देने लगे। हमास के हमलों का जवाब इसराइल भीषण तरीके से दे रहा है। गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की गई, हर तरफ तबाही मच गई। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, हर तरफ मलबा नजर आने लगा। गाजा पर इसराइल के हमले की ये सबसे नई तस्वीर सामने आई। इसराइल से बमों की बारिश की जद में गाजा के एक बैंक की बिल्डिंग आ गई, जिसके बाद वहां पर विस्फोट का भयानक शोर उठ गया। हालांकि इस हमले में बिल्डिंग गिरी नहीं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा। हमास के आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इसराइल की फोर्स गाजा में चुन चुन कर हमले कर रही है। जहां भी हमास के लोग छिपे नजर आए, उन्हें टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया गया। गाजा में इसराइल की एयरफोर्स हमास के अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाने में देर नहीं कर रही। इन हमलों में गाजा के हमास से जुड़े आतंकियों के घर तबाह हो गए, कुछ मस्जिदें भी ध्वस्त हो गई। हमास के खिलाफ इसराइल के सैनिक हर मोर्चे से पलटवार करते दिखे। गाजा की सीमा से आई एक और तस्वीर में इसराइल के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। गाजा से हमास के आतंकी इसराइल में घुस आए थे, जिन्हें देखते ही एक्शन में आ गए इसराइली जवान फायरिंग करने लगे।
हमास आतंकियों के खिलाफ इसराइल की इस जवाबी कार्यवाही में फिलिस्तीन के 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा पट्टी की सीमा से सटे शहरों से अपने नागरिकों को निकाल भी रही है, क्योंकि गाजा की सीमा से सटे इसराइल के इलाकों में हमास के आतंकियों ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। गाजा पर अटैक के साथ ही इजराइल में हमास और ईरान को चेतावनी दी है। खबर यह भी है कि हमास के कमांडो को एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। इजरायली सेना अब भी गाजा पर लगातार बमबारी कर रही है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल का रॉकेट युद्ध। हमास और ईरान को आखिरी चेतावनी। गाजा में खूनी हमला। इसराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। हमास कमांडरों को जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक में मार डाला है। इजराइल की एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्स ने पूरी तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पर एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इस हमले से कई फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना अभी भी गाजा पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा इसराइल के दक्षिणी इलाकों में सेना हमास के आतंकियों से भी लड़ रही है। इसराइल के सेना के मुताबिक अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, जिसे देखते हुए इसराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। इसराइल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इसराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर भी उड़ा दिए हैं और उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं। गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो वहां से भाग भी नहीं सकते और उनके चारों तरफ बमों की बारिश हो रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन उसको भुगतना फिलिस्तीन के लोगों को करना पड़ रहा है। इजराइल और हमास की जंग में लेबनान की एंट्री हो गई है। वहीं इजराइल ने कह दिया है कि ये फाइनल वॉर है और इस जंग में हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। वहीं लेबनान ने भी वॉर फ्रंट खोलकर इजराइल को फंसा दिया है। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल युद्ध में लेबनान की एंट्री।
इजराइल ने किया आखिरी जंग का ऐलान। गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की और ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देते हुए इजराइल के शहरों में आतंक फैला दिया, खून खराबे को अंजाम दिया। इजराइल के जवानों के साथ ही वहां के नागरिकों पर कहर बरपा दिया और कई जवानों और नागरिकों को किडनैप करके ले गया। हमास ने रॉकेट से इजराइल में तेल अवीव तक हमले किए और जवाब में इजराइल ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की और गाजा पट्टी में हवाई हमलों को अंजाम दिया तो इजराइल के लिए जंग का एक और मोर्चा खोल दिया लेबनान ने। मैप से समझिए कि इजराइल किस तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है और गाजा पट्टी पर हमला करने के बाद जैसे लेबनान ने एक और वॉर फ्रंट खोलकर इजराइल को उलझा दिया है, वैसे ही और कहां-कहां से इजराइल को दुश्मन युद्ध के मोर्चे पर फंसा सकते हैं। भूमध्य सागर से सटे इजराइल और लेबनान पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों के बीच में उत्तरी इजराइल के हिस्से के लिए विवाद है जिस पर इजराइल का कब्जा है और लेबनान इस इलाके को अपना बताता है। यही नहीं, दूसरी तरफ सीरिया की सीमा भी इजराइल से लगती है और दोनों जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना है जिसे ईरान की आर्मी सपोर्ट करती है और कथित तौर पर हथियार भी सप्लाई करती है। यहीं से हिजबुल्लाह के आतंकी अक्सर इजराइल पर अटैक करते हैं और इजराइल भी लेबनान और सीरिया में उनके ठिकानों को निशाना बनाता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।